दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ उत्तराखंड जीके के नए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी यानी ITBT ये पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी पंतनगर होगा। उधम सिंह नगर पंतनगर में है। देख सकते हैं इसकी डिटेल। उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी पार्क यानी ITBT ये पंतनगर में स्थापित किया गया है। यह पार्क 500 एकड़ में फैला है, जिसमें 450 एकड़ जो जैव प्रौद्योगिकी पार्क के लिए है और 50 एकड़ IT पार्क के लिए है। अगला है, उत्तराखंड में हमारी जो ताम्र नगरी है, कॉपर सिटी, ये किससे बोला जाता है? तो ये जो हमारी अल्मोड़ा है, ऑप्शन नंबर ए ये सही होगा। और अल्मोड़ा नगर की पहचान बुद्ध जीवियों के नगर के रूप में हो जाती है। बुद्ध जीवियों के अतिरिक्त यहाँ की पहचान बाल मिठाई, यहाँ की फेमस बाल मिठाई है जो ताम्र शिल्प से की जाती है, जिन्हें अल्मोड़ा के सौगात बोलकर भी अक्सर नवाजा जाता है। अल्मोड़ा कुमाऊं राज्य पर शासन करने वाले चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी थी और दायित्व है कि अल्मोड़ा में तांबे व ताम्र, जो ये तांबे और ताम्र है, इसकी उद्योग की अधिकता के कारण इसे ताम्र नगरी कहा जाता है। फिर उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद, जिसके ब्रांड नेम से उत्पाद का विक्रय कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वह है हिमाद्री, जिसके जूस जैम वगैरह आते हैं। तो हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास हिमाद्री के ब्रांड के नाम से भेजी जाती है। उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल HMT, ये देखा था अभी हमने, जो कहाँ है? ये रानीबाग नैनीताल में है। HMT का मुख्यालय हिंदुस्तान मशीन टूल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक से भी एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है हमारे एग्ज़ाम में। और इसका कारखाना रानीबाग नैनीताल में है। फिर है, निम्नलिखित को सही सुमेलित किया और दिए गए कुटों को सही चुनिए। तो हमें सिल्वर पल्प एंड पेपर, हमें सही मिलाना है इन्हें। तो इसका सही मिलाया हुआ यहाँ देख सकते हैं हम। जो हमारा सेंचुरी पल्प एंड पेपर वो जो बोल्ड मिल है, ये लाल कुआं में सही है। और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये हमारा रानीपुर में है, या हरिद्वार भी बोल सकते हैं इसको। और जो हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, ये हमारा कोटद्वार में है, देख सकते हैं। और हिंदुस्तान मशीन टूल HMT ये रानीबाग में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये हमारा कोटद्वार में है। गढ़वाल क्षेत्र में के किस स्थान पर सन 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी गडोली। 1843 में गडोली में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी। गढ़वाल क्षेत्र में गडोली में सर्वप्रथम यानी 1843 में चाय की फैक्ट्री स्थापित की गई थी। और उत्तराखंड में चाय की खेती के संदर्भ में सर्वप्रथम 1824 में विशब हेबर ने लिखा। और बैटिंग ने डॉक्टर बेलिच की अध्यक्षता में 1834 में एक कमेटी का गठन किया जो उत्तराखंड में चाय कृषि पर सुझाव थी। और 1835 में जब अंग्रेज़ों ने कोलकाता से चाय के 2000 पीदों की खेप उत्तराखंड भेजी, तो उन्हें भी यकीन नहीं रहा होगा कि धीरे धीरे बड़े क्षेत्र में विस्तार लेगी। तो ऑप्शन सी गडोली में है इसका। फिर है, उत्तराखंड में पीतल नगरी, तो पीतल नगरी भी अल्मोड़ा को बोला जाता है। अभी देखा था हमने ताम्र नगरी और पीतल नगरी, ये दोनों अल्मोड़ा को बोला जाता है। बाल मिठाई का शहर भी अल्मोड़ा। देख सकते हो उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना अल्मोड़ा की जा रही है। यहाँ की शिल्पकार जातियाँ पारंपरिक रूप से इस व्यवसाय से जुड़ी है। उल्लेखनीय कि 1 अप्रैल 2018 को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े पर्वतीय जिलों के लिए विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, ये भी पूछ सकते हैं कब हुई थी? 2008 में बनी थी ये, जिसके तहत पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है। पीतल नगरी हमारी अल्मोड़ा में है। कौन सा उद्योग उत्तराखंड के आय में सबसे अधिक योगदान करता है? तो इसका देखेंगे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पर्यटन, क्योंकि पर्यटन से ही उत्तराखंड की जो आय है वो सबसे अधिक योगदान है। देख सकते हैं पर्यटन के त्रिकोण में स्थिति होने के कारण उत्तराखंड की आय प्रमुख स्रोत पर्यटन उद्योग है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों सैलानी आते हैं। यहाँ होटल के तर्ज पर मोटल व्यवस्था लागू की गई है, जहाँ पर्यटकों को रहने के लिए घरों को पर्यटक गृह का रूप दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों का आय होती है। फिर है, उत्तराखंड में उगाए जाने वाला अनाज मडवा कोदा का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जा रहा है? तो ये भी है ग्रेट ब्रिटेन को, यूरोपीय देश है जो, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ये ऑप्शन नंबर डी होगा, जापान को। तो जापान को जो मंडवा है हमारा, उसको
उसका काफ़ी हमारा निर्यात किया जा रहा है। और जो ये मंडुवा है ये हमारी खरीफ की फसल है। फिर अगला, उत्तरांचल में कागज़ का सबसे बड़ा कारखाना, अभी देखा था हमने जो कागज़ कारखाना है वो लाल कुआं में है, हल्द्वानी। उत्तरांचल में कागज़ का सबसे बड़ा कारखाना लाल कुआं नैनीताल जिले के अंतर्गत आता है। और लाल कुआं नगर की बसावट सन 1800 में हुई थी और उस समय काठगोदाम तक रेल पटरी बिछाने का काम खिंचाते हुए यहाँ रेलवे का यातायात शुरू हुआ। इस क्षेत्र में कुओं की अधिक संख्या के कारण, कुओं का रंग लाल होने के कारण ही इसका नाम लाल कुआं पड़ा है। फिर उत्तरांचल में निम्नलिखित में से कत्था फैक्ट्री, जो कत्था फैक्ट्री वो कहाँ है? वो हमारे हल्द्वानी नैनीताल में है, ये भी पूछा जाता है। यह खैर के पेड़ से प्राप्त होता है, अनेक विधि का इस्तेमाल पर बनाया जाता है। उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल HMT रानीबाग नैनीताल में है। बाकी देख सकते हैं। और डील जो है हमारा, ये भी देहरादून में है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स रायपुर में है। बाकी देख सकते हैं, अभी देखा था हमने HMT जो है हमारा नैनीताल में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा कोटद्वार में है, BEL। और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हरिद्वार में है। और इंडियन ड्रग्स एंड जो हमारा फार्मास्यूटिकल्स, ये ऋषिकेश में है, वर्तमान में बंद है। और डील जो है वो रायपुर में है। फिर है, निम्नलिखित में से उत्तरांचल के किन फल उत्पादक जिलों को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? तो ये देहरादून, यहाँ लीची शहर भी, लीची सिटी भी बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ लीची बहुत ज़्यादा होती है। लीची निर्यात जिला है, लीची निर्यात जोन के अंतर्गत आता है। इसमें नैनीताल, उधम सिंह नगर को भी शामिल किया गया है। और शामिल तो इनको भी किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर D होगा वैसे। और ज़्यादा पूछेंगे तो देहरादून, और अगर निर्यात से ज़िले बोलेंगे तो तीनों आएंगे। फिर अगला है हमारा, जनपद पिथौरागढ़ में 165 किलोमीटर दूर स्थित स्थान जहां ऊनी वस्तुएं, शाल, कालीन, पंखी, जो पश्मीना, दुशाले, जड़ी बूटी इत्यादि मिलती हैं, उसका नाम क्या है? तो मुनस्यारी। इसके लिए कहावत कही है, 100 संसार एक मुनस्यार, यानी एक मुनस्यारी 100 संसार के बराबर है। ये काफ़ी रमणीक स्थान है। और मुनि का शेरा भी बोला जाता है इसे, अर्थात तपस्वियों का तपस्थल होने के कारण संभवतः इसका नाम मुनस्यारी पड़ा। जनपद से 165 किलोमीटर दूरी पर है पिथौरागढ़ से। और यहाँ सॉल हो गया, कालीन, पंखी आदि बनते हैं। फिर सिटकुल, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिटकुल से संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर है रुड़की। बाकी ये तीनों सिटकुल से संबंधित हैं। जो सेलाकुई है, सितारगंज तथा हरिद्वार संबंध सिटकुल से है, जबकि रुड़की का संबंध सिटकुल से नहीं है। और सिटकुल के जो 7 एकीकृत जिले का समूह है उन्हें भी याद करना है। एक है पंतनगर, हरिद्वार, देहरादून, सेलाकुई, कोटद्वार, सितारगंज और काशीपुर। इतने हैं सिटकुल के अंतर्गत आते हैं, जो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो देख सकते हैं इसे। इसका देखेंगे हम, यानी D ऑप्शन सही है। तो A का 3, यानी कुमाऊं मंडल विकास निगम हमारे नैनीताल में है। और जो GB पंत चीनी मिल है वो हमारी श्रीनगर में है, किच्छा में है। और HMT घड़ी इकाई, C का 1 घड़ी इकाई हरिद्वार में है। और BHEL, एक बार इसको दोबारा देखते हैं। जो हमारा कुमाऊं मंडल विकास निगम है नैनीताल में, और GB पंत चीनी मिल किच्छा में, और HMT घड़ी इकाई रानीबाग, अभी देखा था हमने HMT जो है वो रानीबाग हल्द्वानी में है। और जो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वो हरिद्वार में है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं इसे। ये हमारा रानीबाग हो जाएगा, और BHEL हमारा हरिद्वार हो जाएगा, और कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल, और GB पंत चीनी मिल किच्छा। फिर निम्न में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? उत्तराखंड में HMT है हमारा, और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी है, और जो हमारा IDPL है ये भी है, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये नहीं है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान मिशन, ये सब है हमारा IDPL उत्तराखंड राज्य में स्थित। जबकि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है भारत का ये सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। पौड़ टूटी थी, ये क्या है? एक कर था। पौड़ टूटी एक कर है, आयात निर्यात कर था, यह व्यापारियों से लिया जाता था। फिर उत्तराखंड में IIT पार्क स्थित है, ये देहरादून में है IIT पार्क। देख सकते हैं उत्तराखंड देहरादून में IIT पार्क की स्थापना 2001 में हुई थी,
देहरादून आईटी पार्क, आईटीएस, बीपीओ आदि क्षेत्र के अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने वाले छोटे, माध्यम व बड़े आकार वाले संगठन को प्रोत्साहित व तकनीकी प्रदान करता है। फिर हमारा सूची 1 को सूची 2 से हमारा मिलाना है इन्हें, यानी सुमेलित करना है। तो देख सकते हैं इसका जो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, यानी ए का 3 मुक्तेश्वर। ये जो मुक्तेश्वर में है वो भारतीय वेटरनरी शोध संस्थान है। और बी का 1 जो हमारा पटवा डांगर है वो टीका फैक्ट्री है। और सी का 2 रामगढ़ जो है फल संरक्षण केंद्र है। और जो बचा हमारा झिरोली वो मैग्नेसाइट फैक्ट्री है। देख सकते हैं। फिर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये हमारा कोटद्वार में स्थित है, अभी देखा था हमने, यानी कि BEL ये हमारा कोटद्वार में है। और BHEL वो हरिद्वार में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? कोटद्वार में स्थापित है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना रक्षा मंत्रालय के अधीन सैन्य एवं नागरिक उपकरण के निर्माण हेतु 1954 में किया गया था। कागज उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अभी देखा था हमने उधमसिंह नगर और नैनीताल है, क्योंकि यहाँ अधिकांश कागज उत्पादन होता है। फिर उत्तराखंड में निम्नलिखित स्थानों में से कत्ता फैक्ट्री, अभी देखा था हमने हल्द्वानी नैनीताल में है कत्ता फैक्ट्री। हल्द्वानी शहर की स्थापना 1834 में हुई थी। यह काठगोदाम को कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहता है, हल्द्वानी के अंतर्गत ही आता है। फिर उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल का कारखाना कहाँ स्थित है? फिर आ गया HMT हमारा, ये काफ़ी बार पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट है, रानी बाग। उत्तराखंड में HMT जो है का कारखाना रानी बाग नैनीताल में स्थित है। और हिंदुस्तान मशीन टूल्स भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के विनिर्माण कंपनी है। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। और हिंदुस्तान मशीन टूल की 9 विनिर्माण इकाइयाँ हैं जो निम्नलिखित हैं। इसकी 9 इकाइयाँ हैं, देख सकते हैं। फिर है हिंदुस्तान मशीन टूल उद्योग है, देख सकते हैं कितने बार पूछा गया है, रानी बाग में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भी रिपीटेड है, कोटद्वार में है। और उत्तराखंड में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? फिर पूछा गया, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आता है। रक्षा मंत्रालय ने इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में बेंगलुरु में की गई थी, इसकी स्थापना पहले। फिर उत्तराखंड में हिंदुस्तान, यही आ गया HMT। फिर रानी बाग हमारा, देख सकते हैं इसका भी, रानी बाग नैनीताल में स्थित है। 1953 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 9 विनिर्माण इकाइयाँ हैं इसकी अलग अलग राज्यों में। फिर है कथन का हमें बताना है इसका, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, ठीक है। उत्तराखंड में अनेक पर्यटन स्थल हैं, ये भी ठीक है। अब इसका हम वो देखेंगे कूट। और ये ऑप्शन ए से होगा, ए तथा आर दोनों सही हैं। और ए आर की सही व्याख्या करता है कि उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था जो है पर्यटन पर ज़्यादा है सबसे। निम्नलिखित में से उत्तरांचल में जो हमारा उत्तराखंड में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, यानी सिटकुल बोलते हैं जिसे। इसका मुख्यालय देहरादून में है। हरिद्वार, पंतनगर और सितारगंज में संयंत्र लगाने का प्रोत्साहन भी देता है। इस सिटकुल की वो भी पूछ सकते हैं फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी याद कर सकते हैं। फिर गढ़वाल और कुमाऊं में पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्टन ने। गढ़वाल और कुमाऊं पर्वतीय क्षेत्र से हाथ से बने कागज का उद्योग का वर्णन वाल्टन ने किया। फिर अगला है हमारा, वर्ष 2017-18 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में क्षेत्र में योगदान का घटते क्रम। तो इसमें क्या होगा, घटते क्रम में पहले द्वितीयक, फिर तृतीयक, फिर प्राथमिक। सबसे ज़्यादा योगदान द्वितीयक का था। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान, ये भी लाल कुआं में है, हमारा नैनीताल जिले के अंतर्गत आता है। लाल कुआं में ही है सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान, जो दुग्ध उत्पादन से जुड़े पशुपालक को उत्पादन और विपणन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान में विभाग का निदेशालय लाल कुआं दुग्ध संघ के भवन में चल रहा है। उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात इसकी आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात इसकी आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। अदृश्य सेवाओं को तृतीय क्षेत्र कहते हैं तथा सेवाओं के उत्पादन से
संलग्न संस्थान संरचना को तृतीयक क्षेत्र हैं, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, ये सब तृतीयक के अंतर्गत आते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कोटद्वार में स्थित है? ये भी रिपीटेड है हमारा BEL, ये कोटद्वार में है। फिर हमें इनको मिलाना है। हमारा जो हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कोटद्वार में है, और हिंदुस्तान मशीन टूल HMT ये हमारा रानी बाग में है, डील रायपुर देहरादून में है, और ये हमारा मोहान में है। तो 1 2 3 4 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं ये। फिर है हिंदुस्तान मशीन टूल यानी HMT, ये वही है। ये कहाँ है? हमारा नैनीताल ज़िले में। कभी रानी बाग दे देगा, कभी नैनीताल, तो ये नैनीताल में याद कर सकते हैं, नैनीताल रानी बाग। और इसकी स्थापना पहले बेंगलुरु में की गई थी। विनिर्माण इकाइयाँ हैं 9 इसकी। इकाई नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है, तो अल्मोड़ा में, ये भी रिपीटेड है। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है, तो ये काशीपुर में है, जो हमारे उधम सिंह नगर में है। और कागज़ के लिए भी सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर को ही जाना जाता है कागज़ उत्पादन के। पुरानी सूती वस्त्र मिल भी काशीपुर में ही है। फिर उत्तराखंड में सर्वाधिक कागज़ उद्योग स्थापित हैं, अभी देखा था हमने लाल कुआं में। ये भी कहाँ है? लाल कुआं में है। इनमें से कागज़ उद्योग जो है नैनीताल और उधम सिंह नगर में ज़्यादा होते हैं, और इस समय इसके ऑप्शन के जो है वो लाल कुआं में है। और सिटकुल का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। परिषद नहीं हो सकता, विकास निगम, ये व्यवस्था नहीं है, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी देहरादून में। इसका मोटो क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। फिर नैनीताल जनपद में कौन सा उद्योग स्थित है? अभी देखा था हमने हिंदुस्तान मशीन टूल यानी HMT, ये रानी बाग हमारा नैनीताल जनपद में स्थित है। स्वतंत्रता से पूर्व उत्तरांचल में व्यापार कैसे किया जा रहा था? ये कैसे किया जाता था? तो ये ऑप्शन नंबर डी, मेलों के द्वारा भी, मध्यस्थों और प्रदर्शनियों के द्वारा भी। उत्तरांचल में हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा को उत्पादन करने के लिए कौन सा कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? रिंगाल। देख सकते हैं, इससे काफ़ी हमारे वस्तु बनते हैं, जैसे कंडी, चटाई, सूप, टोकरी, मोष्टा। फिर 26 मार्च 2003 को राज्य सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इस नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो ये भी उपरोक्त सभी हैं, 2003 में की गई थी। रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना, निवेशक को आमंत्रित करने के लिए मैत्रीपूर्ण वातावरण, पर्यटन में फोकस, ये काफ़ी हैं इसके। फिर हमारा गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना, इसकी स्थापना कब की गई थी? यानी GMOU। तो इसकी स्थापना ऑप्शन नंबर सी, कोटद्वार में है। कोटद्वार में है, मतलब जो इसका स्थापना कहाँ हुई थी? कोटद्वार में हुई थी। देख सकते हैं 1943 में हुई थी कोटद्वार पौड़ी में। और इसका कार्यालय कहाँ है? ऋषिकेश में भी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।